हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल माय ट्यूशन। तो हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी की सारी मैथ्स को कवर करेंगे। तो आज हम लोग 13 चैप्टर देखने वाले हैं, क्लास 9 का, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो आज बेसिकली हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पहले बात करेंगे। तो अब तक आप लोगों ने बेसिकली सिर्फ 2D फिगर्स का डील किया होगा। 2D फिगर्स का मतलब क्या होता है, जो कि हमें एक प्लेन पर दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। आपने बेसिकली अभी तक इन फिगर से डील किया है, इनका एरिया निकाला है, इनको आपने एप्लीकेशंस में यूज किया है। बट आने वाले टाइम में, मतलब इस चैप्टर के अंदर, हम लोग 3D फिगर्स को भी डील करेंगे, जैसे कि क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर। हम लोग उनके साथ डील करेंगे और उनकी एप्लीकेशन को समझेंगे कि हमारी रियल लाइफ में क्या है। अभी तक आप लोगों ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकाले थे क्यूबॉइड, सिलेंडर के। हम लोग उसी चीज को थोड़ा एक्सटेंड करके पढ़ने वाले हैं और हम लोग बाकी सॉलिड शेप्स को भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कॉन, स्फेयर्स वगैरह। तो हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। एक तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, दोबारा रिकॉल कर लीजिए। 2 × LB प्लस BH प्लस में HL, जिसके अंदर की ये मान लीजिए आपका एक क्यूबॉइड है, और LB, BH एंड HL इज L फॉर लेंथ, H फॉर हाइट एंड B फॉर ब्रेड्थ। और हम लोग सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी देख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6A²। ओके, अब हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया जो है वो 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है, और क्यूब का सिर्फ 6A² होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा डीप जाकर देखेंगे तो क्यूब का एरिया, सरफेस एरिया भी 2 × A² प्लस A² प्लस A² इज इक्वल्स टू 2 × 3A² इज इक्वल्स टू 6A² होता है। तो क्योंकि क्यूब की सारी साइड सेम होती हैं, सारी साइड A होती हैं, इसीलिए हम लोग 2 × LB प्लस BH प्लस HL की जगह सिर्फ सिंपली 6A² लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेसिकली ये कह रहे हैं कि अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग। तो बेसिकली मान लीजिए ये एक बॉक्स है, जिसको ये बता रहे हैं ये 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड है, 1.25 मीटर इज वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। तो बेसिकली इसको मान लीजिए कि ये 65 सेंटीमीटर है इसकी हाइट। इट इज ओपन एट द टॉप, और ये जो हमारा बॉक्स है ये टॉप से ओपन है, मतलब जो टॉप है इसका वो ओपन है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, मतलब हम लोग प्लास्टिक शीट के बारे में नहीं सोचना है। डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो फर्स्ट पार्ट इज हमें एरिया निकालना है इस बॉक्स का। तो हम सबको एरिया ऑफ क्यूबॉइड पता है, हम लोगों ने अभी अभी देखा। एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अब इस केस के अंदर L इज 1.5 मीटर, B इज 1.25 मीटर एंड H इज 65 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना है वो ये है कि हमें इन तीनों यूनिट्स को सेम बनाना है। या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि पहली दो यूनिट हमारे पास ऑलरेडी मीटर के अंदर अवेलेबल है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का क्राइटेरिया होता है 65 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.65 मीटर, क्योंकि एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, हम लोग इसको सिंपली इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, उसको निकालेंगे, बट तब भी हमारा आंसर नहीं आएगा। हम पहले इसको पुट करते हैं 2 ×
LB is 1.5 into 1.25 plus BH is 1.25 into 0.65 plus HL is 0.65 into 1.5। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक एक डिजिट को कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। 2 इंटू, सबसे पहले हम लोग 1.5 इंटू 1.25 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 1.875 प्लस में 1.25 इंटू 0.65 को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें देगा 0.8125 प्लस 0.65 इंटू 1.5 gives us 0.975। अब हम लोग अंदर की तीनों डिजिट्स को प्लस करेंगे। 0.975 प्लस में 0.8125 एंड प्लस में 1.875। So this gives us 3.6625 इंटू में 2। इसको इंटू 2 करने के बाद हमें मिल जाएगा 7.325। बट एक चीज जो गौर देने वाली है वो ये है कि क्वेश्चन में हमें बता रहा है that it is open at the top। सो बेसिकली जो टॉप का एरिया है वो हमें माइनस करना पड़ेगा टोटल एरिया में से। सो टॉप की डायमेंशन है 1.25 इंटू 1.5। सो टोटल एरिया माइनस टॉप शीट एरिया is equals to 7.325 minus 1.5 into 1.25। अब हम लोग अगेन 1.5 into 1.25 अगर करेंगे then this gives us 1.875। so 7.325 minus 1.875। अब हम लोग इसको माइनस करके सिंपली सॉल्व कर देंगे। so 7.325 minus 1.875 gives us 5.45। so basically यही हमारा आंसर होगा 5.45 and unit is मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में ये पूछता है दैट कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। तो बेसिकली हम लोगों को शीट की कॉस्ट निकालनी है। अगर हमारी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹20 तो हमारी टोटल शीट जो आई है, शीट का एरिया जो आया है उसको हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कॉस्ट ऑफ शीट इज इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑफ शीट into 20। so cost is equals to 5.45 into 20 and this gives us 109 rupees। ओके, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेज दैट द लेंथ, breadth and height of a room are 5, 4 and 3 मीटर respectively। so basically ये भी एक क्यूबॉइड है जिसके अंदर हमें लेंथ दे रखी है। लेंथ इज 5 मीटर, breadth इज 4 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। तो अच्छी बात ये है कि इसके अंदर तीनों ही यूनिट सेम है तो हमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। अब ये पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.5 पर मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली एक रूम है जिसकी वॉल्स और सीलिंग को हमें व्हाइट वॉश करना है, बट इस चीज का ध्यान दीजिए कि हमें फ्लोर को व्हाइट वॉश नहीं करना है। तो हम लोग बेसिकली एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर उसमें से फ्लोर का एरिया माइनस कर देंगे। तो पहले हम लोग एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं that length is 5 मीटर, breadth is 4 मीटर and height is 3 मीटर।
सो अगर आप देखेंगे तो जो हमारा फ्लोर का डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 × 5। तो पहले हम लोग टोटल एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग निकालेंगे, जो कि है टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस एरिया ऑफ फ्लोर। तो ये आपका हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज, हम सबको पता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL माइनस एरिया ऑफ फ्लोर इज L इंटू में B, L इंटू में B। तो 2 × L स्टैंड फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ एंड H फॉर हाइट। तो 2 × LB, L is 5 × 4 plus BH is 4 × 3 plus HL is 3 × 5 minus L × B is 5 × 4। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 × 4 is 20 plus 4 × 3 is 12 plus 3 × 5 is 15 minus 5 × 4 is 20. This gives us 20 plus 12 is 32. 32 plus 15 is 47 minus 20. And this gives us 94 minus 20 is equals to 74 मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली हमारा टोटल एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग जो है वो 74 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा टोटल एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें बेसिकली कॉस्ट निकालनी है, एरिया नहीं निकालना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम and the ceiling at the rate of 7.5 per meter square. So cost of whitewashing is equals to area of whitewashing into 7.5, and this gives us 555 रुपीस। तो ये बेसिकली हमारा होगा आंसर। ओके।